एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, वंदे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी शानदार लाइन याद आ रही है। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाइन यूज की थी, दमड़ी तो बची लेकिन चमड़ी उधड़ गई। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे दमड़ी मतलब पैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की दमड़ी तो बच गई लेकिन चमड़ी उधड़ गई पूरी तरह से। आज एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से जो करने की कोशिश कर रही थी, इस देश का बच्चा चाहे वो रास्ते पे चलता हुआ कोई एक आदमी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे वो मीडिया का साथी हो, चाहे वो टीवी में बैठता हो, हर कोई एक ही चीज कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब जो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर वो गलत है। कोई भी एक्ट, भारत का संविधान ये परमिट नहीं करता कि एल्डरमैन वोट देंगे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वोट दिलाने की कोशिश की। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव करो। क्या साथियों, एक चीज बताइए, ये सारी की सारी चीजें पिछले 2.5 महीने से एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट हो, गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया, दिल्ली सरकार से कोई बातचीत नहीं की गई। किसने किया? एलजी साहब ने किया। जो 10 लोग अपॉइंट हुए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका अपॉइंटमेंट किसने किया? एलजी साहब ने किया। प्रोटम स्पीकर जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, बनना था मुकेश गोयल जी को। मुकेश गोयल जी में कोई कमी होती तो बहन प्रीति जी बनती, दूसरे नंबर की सीनियर वो है। उन दोनों को ना बनाकर जो तीसरे नंबर, चौथे, 5वें नंबर की जो सीनियरिटी थी उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया, बीजेपी के एक कार्यकर्ता को। इसलिए क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ानी थी। ये सारे के सारे काम एलजी साहब ने करवाए। संविधान के अंदर एलजी साहब की जिम्मेदारी एक संरक्षक के रूप में है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो संरक्षक के रूप में रहेंगे, दिल्ली के एलजी के रूप में। जब संरक्षक खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लग जाए तो क्या ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? साहब बैठे हैं, उस कुर्सी का अपमान हुआ। तो आज हम सब प्रदर्शन करते हुए एलजी साहब से उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। एलजी साहब को हम ये कहना चाहते हैं, अब पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी की नीयत को भांप लिया है। आज हम सब अपनी आवाज उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीयत पूरे देश को बताते हुए एलजी साहब से इस्तीफे की मांग करते हुए ये उनको कहना चाहते हैं कि उनको इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो एलजी साहब इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो।